इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर जो ऑटो रिकन्सिलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड उसके बारे में। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे यानी कि gst.gov.in, उसके बाद आप सर्विस टैब में जाएंगे और रिटर्न्स में जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप फाइनेंशियल 2017-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मैच करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप मार्च यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है जीएसटी पोर्टल पर, यानी कि जो आपने लायबिलिटी डिक्लेयर की है अपनी जीएसटी के रिटर्न्स में और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है उसका कंपैरिजन जीएसटी पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे आपको व्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई जो अमाउंट है यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखा है नो डेटा अवेलेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर, रिक्वेस्ट इज बीइंग सेंट टू रीजनरेट द लेटेस्ट डाटा, प्लीज़ रिफ्रेश द स्क्रीन आफ्टर 20 सेकेंड्स। तो आपको यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन है इसे दबाना है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो मंथ वाइज है डेटा वो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल के द्वारा मुझे प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे क्योंकि मैंने क्वार्टरली रिटर्न में फाइल कर रहा हूँ, क्वार्टरली रिटर्न की ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न का जो डेटा है वो आ रहा है एज़ पर GSTR 1 और उसके बाद एज़ पर GSTR 3 भी जो मैंने फाइल किया है उसका डेटा यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने GSTR 3 भी में क्लेम किया है उसका डेटा यहाँ पे आ रहा है और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 2A से आ रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया गया है, आपको इसे प्रेस करना है जिससे कि जो डेटा है वो एक्सेल शीट में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार जब एक बार डेटा आपका एक्सेल शीट में आ जाता है तो आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप यहाँ पे फॉर्मूलेज लगा सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 3 महीने का टोटल करना होगा और उसके बाद ये फिगर जो है वो कंपेयर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे GSTR 3 भी मैंने मंथली फाइल की है और GSTR 1 जो है वो क्वार्टरली है। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूलेज है वो लगा सकता हूँ और जो डिफरेंस है वो निकाल सकता हूँ। ऐसा ही आप अपनी GST की जो फाइल है उसे डाउनलोड करके जीएसटी पोर्टल से आप एक्सेल में वर्किंग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो टैब ऊपर दी गई हैं इनके अंदर कौन सा डेटा है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट एंड रिवर्स चार्ज। तो जैसे ही आप इस टैब को क्लिक करते हैं यहाँ पे लायबिलिटी अदर देन जीरो रेटेड एक्सपोर्ट एंड एससीजेड सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपका मंथ वाइज डेटा आ जाएगा। लायबिलिटी डिक्लेयर इन GSTR 3B ड्यूरिंग द मंथ, लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR 1, उसके बाद शॉर्टफॉल आ जाएगा यानी कि GSTR 3B में से GSTR 1 की लायबिलिटी को लेस करने के बाद फिगर्स यहाँ पे डिटेल में आपके पास आ जाएंगी। ये जैसे कि CGST, SGST, सेस और GSTR 1 के अकॉर्डिंग फिगर्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने क्वार्टरली रिटर्न फाइल की है, इसलिए यहाँ पे जो GSTR 1 की फिगर है वो क्वार्टरली आ रही हैं और GSTR 3B की फिगर जो है वो मंथली आ रही है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथ वाइज तो यहाँ पे जो है एक जगह पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी जगह नेगेटिव आ रही है फिगर, क्योंकि ये जो है वो कंपेयर कर रहा है हर कॉलम को। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो पहले क्वार्टर की रिटर्न है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आप जो बाकी क्वार्टर की रिटर्न है उन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इस जो फॉर्म है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल शीट में डाउनलोड बटन दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टैब पे यानी कि लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। जैसे ही आप इस टेबल को ओपन करेंगे तो जो रिवर्स चार्ज बेसिस पर लायबिलिटी आपकी जीएसटी की है उसकी फिगर यहाँ पे मंथ वाइज डिटेल में आ जाएंगी, जो कि आपने GSTR 3B में डिक्लेयर की हैं ड्यूरिंग द मंथ और जो GSTR 2A से ऑटो पॉपुलेट होकर आई है। यहाँ पे शॉर्ट और एक्सेस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा GSTR 3B में से GSTR 2A को लेस करने के बाद, और उसके बाद जो क्युमुलेटिव एक्सेस लायबिलिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं। आप इसे भी एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली टैब है लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड एससीजेड सप्लाईज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ भी आपकी एक्सपोर्ट और एससीजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन उनसे रिलेटेड जो सप्लाई है
उसकी जो लाइबिलिटी हो यहाँ पे आ जाएगी एज पर GSTR 3B एंड एज पर GSTR 1 टेबल 6A 6B 9A 9B एंड 9C। यहाँ पे भी रेट वाइज आपकी जो लाइबिलिटी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो शॉर्टफॉल या फिर एक्सेस होगा GSTR 3B और GSTR 1 का, वो यहाँ पे आपके कॉलम में आ जाएगा, और जो कम्युलेटिव लाइबिलिटी होगी वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। अब हम चलते हैं अपनी अगली टैब पे, यानी कि इनपुट एज क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू। यहाँ पे जो फिगर आएंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है इनपुट एज क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू। यहाँ पे आपने GSTR 3B में जो क्लेम किया है इनपुट एज क्रेडिट का, वो फिगर आ जाएंगी एज पर टेबल 4A जो टेबल है GSTR 3B में। इसके अलावा 4D का जो टेबल है उसकी डिटेल आ जाएगी, उसमें से 4B की जो डिटेल है वो लेस हो जाएंगी। यहाँ पे भी मंथ वाइज और रेट वाइज आपको जो है वो पता लग जाएगा डिफरेंस कितना है, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट एज क्रेडिट एज पर GSTR 2A है वो भी यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है, और जो डिफरेंस है शॉर्टफॉल का वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप इस डिटेल को भी यहाँ पे नीचे डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट में। इस प्रकार दोस्तों GST पोर्टल के इस अपडेशन की वजह से आपका घंटों का जो काम है वो मिनटों और सेकंडों में हो जाएगा। आप अपनी GST की एनुअल रिटर्न को फाइल करने से पहले ये सारा डेटा जो है वो डाउनलोड कर लें, कंपेयर कर लें, और यदि कोई डिफरेंस है तो उसे रेक्टिफाई कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी जो दिक्कतें हैं वो कम हो सकें। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।